नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर प्रदेश। अमेरिका में 4 सिखों की हत्या पर अमेरिकी सांसद ने जताया दुख। नेपाल बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए 3 दिन का समय। जापान और यूएनडीपी के सहयोग से भारत के उत्तर पूर्व में लगेंगे 8 ऑक्सीजन प्लांट। भारत में पाया गया B1617 वेरिएंट गंभीर चिंता का विषय WHO। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने स्ट्राइकर एडिनसन कैवानी के साथ अपने करार को 1 साल के लिए बढ़ाया। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। अमेरिका में 4 सिखों की हत्या पर अमेरिकी सांसद ने जताया दुख। पिछले महीने अप्रैल में अमेरिका के इंडियाना प्रांत में हुए गोलीबारी में मारे गए 4 सिखों समेत 8 लोगों की मौत पर अमेरिकी सांसद ने शोक संवेदना जताई है। इंडियाना के फ्रेडरिक्स पेरिस में हुए हत्याकांड में मारे गए 4 सिखों में से 3 महिलाएं थीं। इस कंपनी के इंडियाना पॉलिसी में ज्यादातर कर्मचारी भारतीय अमेरिकी हैं। अमेरिकी महिला सांसद विक्टोरिया स्पोर्टेस ने 21 अप्रैल को हुई घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि इंडियाना पॉलिसी के फ्रेडरिक्स पेरिस में 8 लोगों की मौत हुई। इसमें से 4 सेंट्रल इंडियाना के सिख समुदाय के लोग हैं। स्पोर्टेस इन सभी से सम्मान में इंडियाना के अपने प्रतिनिधि दल के साथ आई है। उन्होंने कहा कि इस वारदात से सिख समुदाय को हुए नुकसान पर हम सभी शोकाकुल हैं। हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदनाएं जताते हुए स्पोर्टेस ने कहा कि वह सिख समुदाय के साथ हैं और उन सभी के साथ हैं जो इस हिंसा से दुखी हैं। इंडियाना की सांसद ने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोकाकुल लोगों के साथ हैं। नेपाल बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए 3 दिन का समय। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विश्व मत हारने के बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों से अपील की है। उन्होंने बहुमत सिद्ध करने के लिए गुरुवार रात 9 बजे तक का समय दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार बहुमत सरकार बनाने को कहा है। दरअसल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सोमवार को प्रतिनिधि सभा में विश्व मत हार गए थे। ओली को 232 में से केवल 93 मत मिले। विपक्ष को 124 मत मिले, जबकि 15 सांसदों ने विश्व मत प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया। ओली को विश्व मत हासिल करने के लिए 136 मतों की जरूरत थी। प्रचंड की अगुवाई वाले नेपाल कम्युनिटी पार्टी माओवादी सेंटर में सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया और ओली की सरकार अल्पमत में आ गई थी। जापान और यूएनडीपी के सहयोग से भारत के उत्तर पूर्व में लगेंगे 8 ऑक्सीजन प्लांट। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच विदेश से मिलने वाली मदद जारी है। इसी क्रम में जापान ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर भारत की मदद करने का ऐलान किया है। इस क्रम में जापान और यूएनडीपी मिलकर भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऑक्सीजन के 8 प्लांट लगाएंगे। यूएनडीपी इंडिया ने कहा कि जापान के सहयोग से मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में 8 प्रेशर सेविंग एड सेपरेशन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे। इन ऑक्सीजन संयंत्रों को लगाने के लिए उन अस्पतालों की पहचान कर ली गई है जिनकी क्षमता लगभग 1300 बेड की है। यूएनडीपी इंडियन के जरिए बयान के अनुसार यह संयंत्रों से तैयार ऑक्सीजन को अस्पताल के अलावा अस्पताल के क्षेत्रों में स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार वितरण किया जाएगा। यूएनडीपी इंडियन ने कहा कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इस प्रमुख समस्या में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। जारी बयान में कहा गया कि जापान से मिले समर्थन के बाद यूएनडीपी प्रेशर स्विंग एड सेपरेशन ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। भारत में पाया गया B1617 वेरिएंट गंभीर चिंता का विषय WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कहा गया कि भारत में पाया गया कोरोना का B1617 वेरिएंट गंभीर चिंता का विषय है। हमें इस वेरिएंट के वायरस के सभी उपवंशावली के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है ताकि वैश्विक स्तर पर इसे एक चिंता का विषय के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। WHO की तकनीकी टीम के अध्यक्ष डॉक्टर मारिया वान
केरखोवो ने कहा कि वायरस की इस स्वरूप को लेकर WHO के विभिन्न दलों के बीच भी चर्चा हो रही है। B1617 वायरस वेरिएंट को पहली बार भारत में पहचाना गया है, जिसके साथ WHO ने एक अलग प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने स्ट्राइकर एडिनसन कैवानी के साथ अपने करार को 1 साल के लिए बढ़ाया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उरुग्वे के स्ट्राइकर एडिनसन कैवानी के साथ अपने करार को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। कैवानी जून 2022 तक क्लब में बने रहेंगे। कैवानी ने इस सीजन में 15 गोल किए हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड के यूरोपियन और प्रीमियर लीग अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैवानी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञापन में कहा, सीजन के दौरान मैंने क्लब के साथ बहुत कुछ सीखा है। मैं अपनी टीम और साथियों और कर्मचारियों के साथ एक गहरा संबंध महसूस करता हूँ। वो मुझे हर दिन अतिरिक्त प्रेम देते हैं और मुझे पता है कि एक साथ हम विशेष चीज हासिल कर सकते हैं। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।